बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे पास क्या है 1.3 क्लास 10th में बलूचिस्तान बोर्ड। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास सिंपल क्या है 8 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x प्लस 1 और x इक्वल टू 504। फिर से आपने सिंपल क्या करना है लेट करना है। क्या करना है लेट करना है, y के बराबर रखना है। देखो y को लेट हम इसी वजह से करते हैं ताकि हमारा सवाल सिंपल बन जाए। जब सिंपल बन जाएगा तो हम उसको हल कर सकते हैं, जब हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। कितना से लेट, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आप लेट हम लेट इसी वजह से करते हैं, या तो बड़े वैल्यू को y के बराबर रखते हैं या तो x के बराबर, ताकि हमारा सवाल सिंपल, जब सिंपल बन जाएगा तो आसानी से हल। सही है, तो इसी वजह से y को हमने किसके बराबर रखा x प्लस 1 और x। सिंपल, जहां पर x प्लस 1 और x आ रहे हैं वहां पर आपने क्या लिखना है y। अब यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर है, x प्लस 1 और x। देखो x प्लस 1 और x की जगह तो हम y लिखेंगे, मगर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे सिंपल। अब इसके लिए भी हम एक सोल्यूशन ढूंढते हैं, हल निकालते। इसी वैल्यू से हम हल निकालते किस तरह, दोनों तरफ आपने क्या लेना है स्क्वायर लेना है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लेना है। तो y का स्क्वायर वही y का स्क्वायर। अब देखो इस पर क्या फार्मूला लगेगा a और b, तो ये हमारा x हमारा a बन गया 1 और x हमारा क्या बन गया b। तो इस पर a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, जो किसके बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। सही, देखो यहां पर हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो x x के साथ खत्म, यहाँ पर x स्क्वायर रह गया, यहाँ पर 2 रह गया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 x का स्क्वायर x। अब आपने सिंपल क्या करना है 2 इस साइड पे प्लस में है, दूसरी तरफ ले आओगे किस में हो जाएगा माइनस। अब हमारा हल मिल गया, जहां पर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2, जहां पर x प्लस 1 और x के उसकी जगह क्या लिखेंगे y। समझ आ गया, जहां पर x प्लस 1 और एक्स वाई, जहां पर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर वहां पर क्या लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2। अंडरस्टैंड। अब आपने क्या करना है देखो सिंपल, मैंने लिख लिया x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की जगह क्या लिखा y स्क्वायर माइनस 2, माइनस देखो x प्लस 1 और x की जगह मैंने y लिखा इज इक्वल टू 504। अब देखो 8 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 8y स्क्वायर, 8 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 16 माइनस y, 504 इस साइड पे प्लस में है, यहाँ पर ले आओगे किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब सिंपल देखना, देखो -16 माइनस 504 ये जमा हो जाएंगे माइनस 520। अब देखो इसको हल करने के लिए अब इस पर हम क्या लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टर इसके बहुत मुश्किल से बनते हैं, फैक्टर नहीं बनते, इसी वजह से हम इस पर क्या लगाएंगे फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो यहाँ पर जहां पर वेरिएबल ये जो y स्क्वायर है ये हमारे पास कौन सी वैल्यू बन जाएगी a, जहां पर सिंपल y है ये कौन सी वैल्यू बन जाएगी b, जहां पर कुछ भी नहीं लिखा है वो क्या बन जाएगी c। तो y माइनस y है, b की वैल्यू क्या बन जाएगी -1 और c की वैल्यू क्या है -520 और a की वैल्यू क्या है 8। इसको मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपको पढ़ाया भी है, स्क्वायर वाला a, बगैर स्क्वायर वाला b, जिसके साथ कुछ भी नहीं वो c। अब देखना b की जगह में क्या लिखूंगा, हमारे पास ये देखो b की जगह में क्या लिखूंगा -1, उसी तरह प्लस माइनस, फिर हमारे पास b की जगह में क्या लिखूंगा -1 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 8, उसी तरह c की जगह क्या लिखूंगा 520। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा, फिर 520 से मल्टीप्लाई करो ये क्या आएगा 16,640 और -1 का स्क्वायर लोगे क्या बन जाएगा 1। तो इन दोनों को जमा करोगे नीचे क्या है 2 ज़रब 8 क्या बन जाएगा 16, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, इस दोनों को जमा करोगे क्या आंसर आएगा हमारे पास, मैंने शायद यहाँ पर क्या है डायरेक्ट लिखा है, तो इन दोनों को जमा करोगे क्या बन जाएगा 16,641, क्या बन जाएगा 16,641 डिवाइडेड बाय क्या है 16 और क्या है +1 प्लस -1, तो क्या बन गया इससे आप क्या करोगे इसमें 1 जमा करोगे तो ये क्या बन जाएगा 16,641। अब जो 16,641 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, आसान अल्फाज में ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 129। अगर आप 129 को 129 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ ये वाला आंसर सही है। तो हम क्या लिखेंगे 129 का होल स्क्वायर 1 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 16। अब देखो अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस माइनस 129 डिवाइडेड बाई 16। अब आपने करना क्या है, एक दफा प्लस में लिखो और एक दफा माइनस में लिखो। तो एक दफा मैंने प्लस में लिख लिया, 29 में एक जमा करोगे क्या बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 16,
30 डिवाइडेड बाई 16 क्या बनेगा 65 और 1 वाई का आंसर ये क्या दूसरा वाई। अब दूसरी दफा हम किस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, तो 1 माइनस 129 डिवाइडेड बाई 16, तो 129 में से एक माइनस करोगे तो माइनस 128 डिवाइडेड बाई 16, इन दोनों को डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा -8। सही है, समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है देखो, एक y की वैल्यू ये, एक y की वैल्यू ये, फिर से वही पुराना सिस्टम आपने स्टार्ट करना है। देखो y किसके बराबर है x प्लस 1 और x। अब आपने क्या करना है y की जगह अपनी वैल्यू पुट करनी, तो y किसके बराबर है x प्लस 1 और x, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो, एक y की वैल्यू ये, एक y की वैल्यू ये, दोनों y की जगह हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले इस y की बारी, या सबसे पहले इसकी जगह मैं पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस 1 और x। देखो y किसके बराबर है x प्लस 1 और x, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया इस y की जगह x प्लस 1 और x। सबसे पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ, फिर इस y की जगह भी क्या लिख लेता हूँ x प्लस 1 और x। सही, तो यहाँ पर y की जगह मैंने लिखा x प्लस 1 और x इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पर नीचे क्या मौजूद है x मौजूद है। अब आपने इस x को क्या करना है पूरे इक्वेशन के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। देखो इस x को जब आप पूरे x को देखो, x को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर बन जाएगा, x को जब 1 और x के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा x के साथ कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा 1। x को जब -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा -8x। अब देखो -8x इस साइड पे माइनस में है, दूसरी तरफ ले आओगे किस में हो जाएगा प्लस में, तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। फिर से ये इसका फैक्टर नहीं बन रहे तो आप इसको किस चीज से हल करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो स्क्वायर वाला हमारे पास क्या बन जाएगा a, जिसके साथ सिंपल पावर 1 है तो वो क्या बन जाएगा b, जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है वो क्या बन जाएगा c। तो देखो x स्क्वायर मतलब a हमारा क्या बन जाएगा 1, b हमारा क्या बन जाएगा 8, c हमारा क्या बन जाएगा 1। तो सिंपल फार्मूला आपको याद है, देखो -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac 2a अंडर रूट, तो b की जगह मैंने क्या लिखा 8 लिखा, प्लस माइनस हमारे पास क्या है 8 स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है b क्या है 8, तो मैंने क्या लिखा 8 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। समझ आ गई। और अब देखो 8 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 8 8 सा 64, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही -4 आएगा, नीचे क्या है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही 2 आएगा, तो 64 में से 4 माइनस करोगे 60 -8 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई। अब 64 का कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा है तो मैं 64 को किस तरह लिखूंगा, मैं चाहता हूँ कि 64 का कोई स्क्वायर बन जाए, इसका अंडर रूट खत्म हो जाए, ये बाहर आ जाए, तो 64 का कोई स्क्वायर नहीं है तो मैं किस तरह लिखूंगा 4 ज़रबे 15। अगर मैं 4 ज़रबे 15 लिखूंगा 60 की जगह, सॉरी 64 की जगह नहीं 60 की जगह, 64 में से 4 निकालूंगा तो क्या रह जाएगा 60, तो 60 की जगह मैं क्या लिखूंगा 4 ज़रबे 15, वही क्या बन जाएगा मेरा आंसर 60। अब देखो 4 हमारे पास क्या है, 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 2 का स्क्वायर, तो 2 का अंडर रूट के साथ खत्म, 2 तो बाहर आ जाएगा मगर 15 अंडर रूट के अंदर, तो -8 प्लस -2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो आपने करना क्या है, ये भी आपके साथ आंसर है मगर आप और सिंपल करना चाहते हो तो आप देखो इसमें से आप क्या कॉमन ले लो 2, मैंने 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर -4 प्लस माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2। आप कहोगे किस तरह 2, देखो 2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या बन जाएगा -8, 2 को अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 15, वापस वही चीज बन जाएगा, तो ये 2 इस 2 के साथ खत्म, आंसर क्या बनेगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 15। समझ आ गया एक आंसर, तो देखो एक सोल्यूशन सेट तो हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं इस y की जगह वही वैल्यू पुट करते हैं x प्लस 1 और x, तो देखो x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 65 और 8। अब देखो नीचे क्या मौजूद है x मौजूद है और यहाँ पर क्या मौजूद है 8, तो हम क्या करेंगे पूरे इक्वेशन को 8x से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आप x को 8x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 8x स्क्वायर, अगर आप 8x को 1 और x से मल्टीप्लाई करोगे x के साथ खत्म, सिर्फ क्या रह जाएगा 8, 65 और 8 को अगर आप 8x से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 के साथ खत्म, 65 को 8 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा 65x, 65x को दूसरी तरफ ले आओगे किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है इसका फैक्टर बन सकते हैं, अगर फैक्टर बन सकते हैं तो सही है, अगर फैक्टर नहीं बन सकते तो कौन से फार्मूले से हल करो क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो यहाँ पर आसानी से फैक्टर बन सकते हैं तो मैं फैक्टर से हल कर लेता हूँ। फैक्टर हमारे पास क्या है, देखो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 64x स्क्वायर, दरमियान में क्या मौजूद है -65x, दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसको प्लस माइनस करने से -65x आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 64x स्क्वायर आ जाए। सही है। अब देखो हमारे पास क्या है, अगर मैं क्या लिखूं
यहाँ पर देखो क्या, अगर मैं लिखूँ -64, उसी तरह देखो -64x और -x, देखो -64x -x ये जमा हो जाएंगे, क्या बन जाएगा -65x। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा x² और साथ में क्या आ जाएगा 64। तो वही कंडीशन बन रहा है, तो मैंने फैक्टर क्या लिखे 64x -x -64x -x। अब पहले दो में कॉमन, आखिरी दो में कॉमन। पहले दो में कॉमन क्या होगा 8x, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x -8, मल्टीप्लाई करोगे वापस यही चीज बन जाएगी। इन दोनों में कॉमन क्या होगा -1, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा x -8। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों आपके साथ क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो x -8 इसको हम एक दफा लिखेंगे, 8x -1 को दूसरी ब्रैकेट में। समझ आ गया यहाँ तक? अब देखो x -8, 8 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर 8x -1 कॉमन, तो 1 को दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा प्लस में, 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाओगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एक x की वैल्यू 1 और 8, दूसरे x की वैल्यू क्या है 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया हमारे पास और ये आंसर। तो आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, देखो ब्रैकेट में लिखो हमारे पास -4 ± √15, फिर क्या लिखो एक x का यहाँ पर 8, फिर क्या है हमारे पास 1/8, ये हमारे पास आंसर बना। यहाँ तक वीडियो खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म।